क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप अपने घर पर सोए हो और जब आपकी नींद खुली हो तो आप एक सुंदर से होटल और उस होटल की विंडो से खूबसूरत सा नज़ारा दिखाई दे रहा हो। ऐसा ज्यादातर लोगों ने महसूस किया होगा या फिर सपने में देखा होगा। पर सपने और हकीकत, इन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क होता है। हकीकत में आपको हर एक चीज की करनी पड़ती है प्लानिंग, जो कि हमने भी कुछ ऐसा ही किया था। प्लानिंग नहीं, सिर्फ तैयारी, वो भी बैग पैक करके। तो अब वक्त हो चुका था जो बैग हमने पैक किए थे उसे लेके घर से निकलने का। तो हम पैदल तो अब जा नहीं सकते, तो हमें लेना था ऑटो, जो कि इस वक्त हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। काफ़ी देर ढूंढने के बाद फाइनली हमें एक ऑटो मिल गया, जिसे लेके हम पहुंच गए अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन, जहां से हमें लेनी थी हमारी वोल्वो बस। और उस वोल्वो बस की बुकिंग मैंने 2 घंटे पहले ही ऑनलाइन ऐप से करी थी। काफ़ी इंतजार करने के बाद फाइनली हमारी बस आ जाती है और हम बैठ जाते हैं अपनी सीट पर। 5.5 घंटे के बाद हम पहुंच जाते हैं उस जगह जो महादेव की पसंदीदा जगहों में से एक है, जहां गंगा मैया अपने भक्तों को पवित्र कर देती है, जहां आकर मेरे जैसे न जाने कितने लोगों को सुकून और खुशियां भी मिलती हैं। जी हाँ, हम पहुंच गए थे हरिद्वार। यहाँ दिल्ली के मुकाबले ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मैं बैठ जाता हूँ चाय की दुकान के सामने, जहाँ आग जल रही होती है, और इस आग के सामने चाय की चुस्की लेने में मगन हो जाता हूँ। चाय पीने के बाद हम निकल जाते हैं गंगा मैया की ओर। इस ब्रिज पर खड़े होकर गंगा मैया को देखने लगते हैं, और तभी मेरी नज़र पड़ती है उन हिम्मती लोगों पर जो इतनी ठंड में गंगा मैया में डुबकी लगा रहे होते हैं। इन भाइयों की हिम्मत को मेरा सलाम। बहुत भयंकर ठंडा भाई, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाली, बता नहीं सकता मैं, हाथ पाँव सुन हो गए। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि मानो कोई ब्लेड से शरीर पर वार कर रहा हो। पास ही में किसी ने आग जला रखी थी, कुछ लोग वहाँ खड़े थे, तो हम भी आग के सामने खड़े हो गए। इस ठंड में इस आग ने हमारी बहुत मदद करी। यहाँ खड़े कुछ लोग बातें कर रहे थे कि अब गंगा मैया की आरती में कुछ ही मिनट बचे हैं। ये सुन के मेरा मन प्रसन्न हो गया और मैंने सोचा कि क्या सही टाइम पर हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि ये मौका तो बार बार नहीं मिलता। तो हम निकल जाते हैं गंगा मैया की आरती देखने के लिए। तो जहाँ आरती होती है वहाँ ना जाकर हम तट के दूसरे किनारे, यानी कि गंगा मैया के दूसरी ओर चले आते हैं, क्योंकि किसी ने बताया था कि यहाँ से आरती बहुत सुंदर दिखाई देती है। तो फाइनली हम पहुँच गए अपनी लोकेशन पर और हमने लगवा लिया है भोलेनाथ का टीका, और सामने मस्त बह रही हैं गंगा मैया। उस किनारे पर होने वाली है गंगा मैया की आरती, जिसे देखने के लिए इस किनारे पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, और ऐसा यहाँ रोज रोज होता है। आरती खत्म होने के बाद लोग तो चले गए थे, पर मेरा मन अभी भी यहाँ रुकने का कर रहा था। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ बैठकर बहुत सुकून मिल रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ देर और गंगा मैया के साथ बिताया जाए। तो जी अभी अभी आरती हुई है, और आरती पहली बार मैंने देखी है और करी भी है मैंने पहली बार यहाँ पर हरिद्वार में सुबह सुबह। और अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे लाली जो दिख रही है, वहाँ पर सनराइज होने वाला है, जो कि अभी तक हुआ नहीं। 7 बजने वाला है, मतलब 10 मिनट कम है बस। पर यार ना यहाँ की एक अलग ही वाइब है, एक अलग ही शांति है, एक अलग ही खुशी है, जो शायद वो लोग समझ पा रहे होंगे जो लोग यहाँ पर आए होंगे हरिद्वार में। उनमें से मैं भी एक हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ठंड की तो आप पूछो मत, मेरे हाथ काम नहीं कर रहे हैं। ये जैकेट है, इसके अंदर हवा नहीं जा रही है, बट फिर भी ठंड लग रही है कानों की वजह से, पैरों में मतलब ठंड है। जूते तो मैंने पहने हुए, ठंड तो है। अगर आप दिसंबर के महीने में या जनवरी के महीने में आते हो तो यार प्लीज़ कैरी अच्छे से अच्छी जैकेट कैरी करके आना, नहीं तो ठंड लगेगी, आपको बता दूँ। तो अभी निकलते हैं, देखते हैं आगे कौन सी लोकेशन पर जाना है। तो बस फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, मन में एक अच्छी सी श्रद्धा भाव लेकर के, मन में सुकून और अच्छी सी यादें लेकर मैं निकल जाता हूँ अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। फिलहाल ये रिक्शा लेकर मुझे जाना था बस स्टैंड, और वहाँ से पकड़नी थी बस, जो कि बस टाइम पर मुझे मिल भी गई थी। सुबह से ठंड की वजह से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, पर इस वक्त इस प्यारी सी धूप ने हमारा दिल जीत लिया था। सच बताऊँ तो इस धूप की कीमत ठंड में ही पता चलती है।
इस धूप की वजह से काफ़ी ज़्यादा राहत मिल रही थी और बाहर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा शानदार था। बस में बैठे लोग मुझे ही देख रहे थे कि ये पागल कर क्या रहा है। और तभी मेरी नज़र बाहर पड़ती है जहाँ एक प्यारी सी नदी बह रही होती है, पर मुझे इसका नाम नहीं पता था। अभी हम लोगों ने कर लिया है कैब और अभी हम हैं देहरादून के विकास नगर में। अब यहाँ से 60 किलोमीटर और है हमारा जो डेस्टिनेशन है तो पहुँचने के लिए, तो बस पहुँचते हैं। वहाँ से निकलने के बाद मुझे कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई देता है जिसे हमने अभी तक सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। हरे भरे मैदान, दूर दूर पहाड़ी और छोटे छोटे गांव। इन सबको देखने के बाद यही मन कर रहा था कि कुछ महीनों के लिए यहीं बस जाऊं, पर फिलहाल यह मुमकिन नहीं है। तो अपने मन को मारकर सफ़र का आनंद उठाते हुए हम निकल जाते हैं अपनी मंजिल की ओर। तो फाइनली हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पर। जी हाँ, मैं हूं इस वक्त चकराता में और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आकर। एनीवेज, पहले होटल लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। क्या है ये, क्या है? 850 ऊँचू है। कितने का? कितने का? 850। तो भाई ये है चकराता का मार्केट और यहाँ पे बहुत सारी लोकल चीज़ें मिलती हैं, बट बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो हमारे तो भैया हम नहीं ले रहे। और यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ स्लीपिंग बैग भी मिल रहा है यहाँ पर, और भी बड़े बड़े से, मतलब आई थिंक हैंकी है बड़ी सी, मुझे पता नहीं इसके बारे में। बट अभी ये है कि धूप होने के बावजूद इतनी ज़्यादा ठंड है यहाँ पर कि ऐसा हालत ख़राब हो गई। पूरी मार्केट में मैंने ये देखा है वेजिटेबल यहाँ पर मिल रहा है, और यहाँ पर भी है कुछ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। इसके अलावा मैंने कहीं पर देखा नहीं है ऐसा कुछ कि वेजिटेबल्स वगैरह, क्योंकि बहुत छोटा मार्केट है यहाँ पर। मतलब उसको मैं मॉल रोड तो नहीं बोलूँगा, मार्केट ही बोलूँगा, छोटा सा, क्योंकि और ज़्यादा कुछ इसमें खास वैसा है नहीं। और वैसे भी है यार, ये आर्मी कैंट के एरिया में आता है तो थोड़ा सा हमें संभल की वीडियो बनानी पड़ेगी। अभी हम चलने बहुत अच्छी लोकेशन पर, तो देखते हैं वहाँ का व्यू कितना प्यारा है। अब तो सिर्फ तारीफ़ ही सुनी है। अभी हम जा रहे हैं चिलमिली टॉप, और यहाँ का वो सनसेट एरिया बताते हैं, मतलब पॉइंट बताते हैं उस सनसेट वाला। तो अभी देखते हैं, वहाँ पर पहुँचने में हमें लगेंगे आई थिंक 40 या 45 मिनट वॉक करके, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कुछ वैसा फैसिलिटी है नहीं। या तो फिर आप बाइक रेंट करो, और वो मुझे मिला नहीं अभी कहीं, क्योंकि यार अब इस टाइम पर रेंट करूँगा 2 घंटे के लिए क्या ही होगा, और 2-3 जगह और जाना था, वहाँ तो हम जा नहीं पाएंगे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा वॉक करके चलेंगे और ये खूबसूरत नज़ारों का आनंद और लुत्फ़ उठाते हुए चलेंगे। ये देखो, और एक चीज़ और है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड है कि मैं बता नहीं सकता, मेरे हाथ सुन हो चुके हैं एकदम से। और अभी टाइम मेरे ख्याल से 4 साढ़े 4 हो रहा है, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा है। रुकिए, आई नो आप लोगों को बहुत अजीब सा लग रहा होगा कि अभी कहाँ मैं चिलमिल टॉप जा रहा था और सडनली मैं खाना खाने लगा। तो हुआ दरअसल ऐसे कि जब से मैं चकराता पहुंचा था ना, तब से मुझे अच्छी वाइब नहीं आ रही थी। पता नहीं क्यों, कुछ अजीब ही फील हो रहा था मुझे यहाँ पर। एकदम थोड़ा सा लेट भी हो गया था, ट्रेवल भी किया था, शायद हो सकता है उसकी वजह से भी हो, क्योंकि यहाँ पहाड़ तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और घूमने के लिए मैं जा ही रहा था कि पता चला कि वहाँ पे जाने से लेट हो जाएगा, रात हो जाएगी अब आते आते, तो मैं वहाँ पे गया ही नहीं, मैं लौट के आ गया। तो मैं कहा चलो ठीक है, रूम में ही टाइम स्पेंड करेंगे। तो रूम में जैसे मैं टीवी ऑन कर रहा हूँ, टीवी चल ही नहीं रही, और फिर मेरा मूड खराब हो गया। मैंने पूछा भैया टीवी क्यों नहीं चल रही आपसे, तो उन्होंने बोला कि टीवी खराब है, टीवी नहीं चलेगी। दूसरा रूम बता दो। कह सर सबकी टीवी खराब। मैंने कहा है, तो मैंने कहा ठीक वाईफाई बता दो। कह सर यहाँ नेट नहीं चलता, वाईफाई नहीं, क्योंकि ये आई थिंक आर्मी कैंट एरिया है। मैंने कहा यार ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं, मेरा बहुत ज्यादा मूड खराब हो गया सारी बातें सुन करके। मैंने कहा यार यहाँ पर रुकना अच्छी बात नहीं लग रही मुझे, मतलब फील ही नहीं हो रहा था मुझे। तो मैंने सोचा कि ठीक है काम करते हैं, ट्रक से निकलते हैं, नहीं तो फिर मैं रात काली नहीं करना चाह रहा था। मिला कि ये हमने टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग निकल पड़े अपने घर की ओर। तो इस वक्त टाइम हो रहा है 4:38 और मैं चकराता से वापस जा रहा हूँ, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पे सोच करके आया था वो सब कुछ नहीं हो पाया, वैसा कुछ हो ही नहीं पाया। सो मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है।
ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा कुछ अच्छा हो, मूड अच्छा हो, कुछ अच्छी चीज़ें हो। और मैं इतना तो सोच के ही आया था कि मतलब लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें हो नहीं पाती हैं जो आप प्लान करके आते हो। तो बस वही सोच रहा हूँ मैं। अदरवाइज मैं निकलता हूँ यार, देखता हूँ। अभी कोई बता रहा था कि 5 बजे बाद वहाँ पे टैक्सियाँ नहीं मिलती हैं जो आपको नीचे तक लेकर के जाएंगी, और नहीं तो फिर मैं फंस जाऊँगा बहुत बुरी तरीके से। क्योंकि जो हमारा होटल था, सत्यानाश होटल था यार। रेट भी अच्छा खासा था, 1200 रुपये था। ना टीवी चले ना वाईफाई है, मतलब मज़ा नहीं आया यार उसमें। यार अब देखना यही है कि गाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो फंस जाएंगे बहुत बुरी तरीके से यार। भागना पड़ रहा है इसके लिए, बताओ इतना ज़्यादा भागा दौड़ी हो गई ना। सुबह 8 बजे से ट्रैवल कर रहे हैं हम, 2 बजे पहुँचे थे यहाँ पर। गाड़ी खड़ी हुई दिख तो रही है, पता करना है कि जाएगी कि नहीं जाएगी। ये और एक ही गाड़ी है यहाँ पर, बस यार फुल ना हो गई हो, नहीं तो बैंड बजानी है आज तो। काफ़ी इंतजार करने के बाद यानी कि आधे घंटे के बाद हमें एक बोलेरो मिल जाती है जो कि लोडिंग गाड़ी होती है, और ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर 3 लोग और बैठ सकते थे। तो ड्राइवर ने हमसे पूछा कि भैया अगर आपको नीचे जाना है तो आप इस वाली गाड़ी में आ सकते हैं, क्योंकि 5 बजे के बाद यहाँ पर कोई भी गाड़ी आपको नहीं मिलने वाली। तो हम भी बिना सोचे समझे इसमें बैठ जाते हैं और प्रे करते हैं कि सेफली हम देहरादून पहुंच जाएं, क्योंकि सूरज बहुत तेजी से ढल रहा था और इस गाड़ी में शिल्पा के अलावा दूसरी कोई और लड़की नहीं थी। फिर मैंने अपने डर को मारा और खुद को हिम्मत दिलाते हुए सब कुछ ऊपर वाले के हाथ पे छोड़ दिया। बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके का था, जहां सूरज धीरे धीरे पहाड़ों में छिपते जा रहा था। लोग सही कहते हैं कि सनसेट के टाइम पे पहाड़ों की खूबसूरती कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। गाड़ी वाले भैया बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। उन्होंने हमें सही सलामत नीचे मार्केट में छोड़ दिया और बताया कि ये वाली बस में बैठ जाओ, ये सीधा आपको देहरादून लेकर के जाएगी। तो फाइनली हम पहुंच गए थे देहरादून बस स्टैंड, और अभी हमें लगी थी बहुत ज़्यादा तेज़ी से भूख, तो हमने यहाँ पर पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है। तो कैफ़े का इंटीरियर कुछ इस तरीके का है जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो फाइनली हमारा पिज़्ज़ा बन के आ चुका है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो अब केचप डाल के खाना शुरू करते हैं, क्योंकि मुझसे तो भूख बर्दाश्त नहीं हो रही बिल्कुल भी, और खा के बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। पिज़्ज़ा काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था और क्रिस्पी भी था, तो मैंने 5 मिनट के अंदर ही पूरा खा लिया था, क्योंकि मुझे भूख बहुत ज़्यादा तेज़ी से लगी थी। तो अब आ गए कैफ़े के बाहर, और इस वक्त हम हैं हार्ले डेविडसन शोरूम के सामने, क्योंकि हमारी वोल्वो बस यहीं आने वाली है। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने वीडियो पूरी देखी है, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। और बस मैं इतना चाहूँगा कि यार कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कौन सा बेस्ट पार्ट लगा इस वीडियो का। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। दोस्तों साथ, फैमिली के साथ, जिसके भी साथ शेयर करना कर दो, कि यार सभी लोग देख सके और वो लोग भी वीडियो का लुत्फ उठा सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।